Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are doing great. Welcome back to Desert Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing video regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself Arush Shehbaz, and the topic that I am going to present today is about women at work. Basically आज के टॉपिक के में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे. We will discuss about the different things, different perspective जो कि एक खातून during their work hours, वर्क टाइमिंग्स और अपनी जॉब के दौरान फेस करती है. वो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, इक्वालिटी का ना होना और इक्वल पेस का ना मिलना. इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. इन द फर्स्ट पार्ट जो कि आज मैं प्रेज़ेंट कर रही हूँ, इसमें हम बेसिकली टॉपिक्स कुछ इस तरह के कवर करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी के ना होने को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो वर्क है वो किसी भी फीमेल की लाइफ को इफ़ेक्ट आउट कर रहा है और उसकी फैमिली को इफ़ेक्ट आउट कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे. तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है इट्स अबाउट जॉब, फैमिली एंड हाउस होल्ड टास्क. बेसिकली ये सारे जो वर्क हैं सिर्फ ख़वातीन के लिए ही क्यों हैं. तो हम एक स्टडी के बारे में जानते हैं जो कि 2003 में कंडक्ट की गई और इसमें बताया गया कि जो हमारे पास रूरल एरिया था ब्राज़ील का, वहाँ पे क्या हुआ. बेसिकली वहाँ की वो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन आउट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो ख़वातीन है वहाँ पे या जो एक खातून है उनकी लाइफ किस तरह से है, सिर्फ घूम रही है उनके काम के इर्द गिर्द. लाइक उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके अपने काम और उसके अलावा वो एक कंटिन्यूसली बैटल लड़ रही हैं इन सब चीज़ों के दरमियान, फैमिली के दरमियान और अपने काम के दरमियान. और इससे क्या हो रहा है कि इवन दे आर डेवलपिंग क्रॉनिक एंग्जाइटी. अब वहाँ पे क्या है, कहा जा रहा है कि जो मर्द है उससे एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि वो काम करे, लेकिन उसके बाद काम करने के बाद उसको कुछ इस तरह का वक्त भी मिल जाता है कि वो रिलैक्स आउट कर लेता है. जबकि ऑपोजिटली अगर देखा जाए तो खवातीन को, अगर वो जॉब होल्डर हैं या काम कर रही हैं, उसके बाद भी उनको रिलैक्सिंग के लिए टाइम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा. उसके बाद वो क्या कर रही हैं, या तो अपनी फैमिली की टेक केयर कर रही हैं, लंच प्रिपेयर कर रही हैं, या फिर अपने बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, या इस तरह से घरेलू काम वो हाउस होल्ड कर रही हैं. तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली उनके लिए तो टाइम ही नहीं बचता और उनकी जो ये बिजी रूटीन है वो उनको क्रॉनिक एंग्जाइटी की तरफ लेके जाती है. जैसे कि वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिचुएशन के, जब काम खत्म हो गया, डे टू डे सारा दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद मर्द आके बैठ जाता है एक काउच पे या एक हैमहॉक पे लेट जाता है, जबकि खातून आके खाना पकाती है. उसके बाद जो मर्द है वो बड़ा रिलैक्स होकर खाना खाता है, जबकि खातून तब भी क्या कर रही है, घर के काम कर रही है और खड़े खड़े और बिजी लाइफ में होते हुए वो बेचारी खड़े होकर खाना खा रही है. तो इससे क्या है बेसिकली कि हम जो है ना, खवातीन को अगर हम बोलेंगे ना सेकंड शिफ्ट कर रही है, सेकंड शिफ्ट कर लो, तो उनके लिए सेकंड शिफ्ट नहीं, बेचारों की थर्ड फोर्थ पता नहीं कितनी ही शिफ्ट्स हैं यहाँ पे वो बेसिकली कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर वो अपना जॉब कर रही हैं, उसके बाद उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके उसके बाद इन लॉज हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो अपनी वो ओवरऑल लाइफ में भी परफॉर्म कर रही है. तो उनको कहीं भी जो है रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा. तो इसलिए जो टॉपिक था इट्स अबाउट दैट ऑल ऑफ इट्स वर्क इज़ फॉर वुमेन. लाइक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फैमिली को भी मैनेज करे, वो बच्चों को भी मैनेज करे और उसके साथ साथ घर का काम भी करे. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है, उसको क्रॉनिक एंग्जाइटी की तरफ लेकर जा रहे हैं. ओके, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो उसी बात को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है जिस सेकंड शिफ्ट की हम बात कर रहे थे या डबल ड्यूटी की बात कर रहे हैं. बेसिकली ये जो डबल ड्यूटी है हमारे पास जो एम्प्लॉयड वुमेन है उस पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है. और उससे क्या होता है कि बहुत मैन एंड वुमेन इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो खवातीन है ये डबल ड्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उनमें स्ट्रेस आउट होती हैं और एंग्जाइटी डेवलप करती हैं. तो विरसमा ने बेसिकली 1990s में ये रिसर्च कंडक्ट की थी. इसके अलावा वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, परहैप्स इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देन दैट बोथ मेन एंड वुमेन से दैट मेन बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम मैरिजेस. बेसिकली डेम्पसी ने 2002 में ये रिसर्च कंडक्ट की और उन्होंने कहा कि उस रिसर्च से उन्हें क्या मालूम हुआ बेसिकली कि मर्द और औरत दोनों इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं ना वो मैरिज से ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं बजाय खवातीन के. क्यों? क्योंकि देखें उनको एक पार्टनर मिल जाता है जो कि अगर वर्किंग वूमेन भी है उसके बावजूद भी वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही होती है, अपने हस्बैंड की टेक केयर करती है और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखती है. तो यूजुअली वो बेसिकली रिसर्च से क्या साबित हुआ था, जब देखा उन्होंने तो मर्द भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि उनको शादी के बाद ज़्यादा बेनिफिट हुआ उस शादी का बजाय खवातीन को, जबकि खवातीन की जो ड्यूटी थी वो डबल हो गई. ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली किस चीज़ को कवर अप कर रहा है, इट्स अबाउट वुमेन्स पेड वर्क. बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से जो खवातीन हैं वो पेड वर्क में आ रही हैं और किस तरह से उनकी लाइफ इफेक्ट आउट हो रही है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं जिसमें ये देखने में आता है हमारे पास कि वो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ शोबे हैं जिसमें खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है. लाइक इट इज़ सेड दैट अप टू 98.1% जो खवातीन हैं वो किंडरगार्टन टीचर्स हैं, 95.3 खवातीन ऐसी हैं जो कि बेसिकली सेक्रेटरीज हैं, 90.6 खवातीन ऐसी हैं
जो कि रजिस्टर्ड नर्सिस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा इंटरनेशनली जो हमारे पास सिमिलर पिक्चर है वो क्या आती है कि 75% जो खवातीन हैं वो सेक्टरल या फिर इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में जो हैं वर्कआउट कर रही हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम्स में। अब बेसिकली जो ये दोनों हमारे पास एम्प्लॉयमेंट्स हैं, ये क्या है, इनकी सेग्रीगेशन खवातीन के लिहाज से भी है। अच्छा, और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जो ये सेग्रीगेशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन में खवातीन के लिए, इसमें से मोस्टली ऐसी जॉब्स हैं जो कि बेसिकली जिनको वो कैटेगराइज करते हैं बैड जॉब्स। बेसिकली इनमें क्या है, जो हमारे पास पे स्केल है वो बहुत खवातीन के लिए लोअर है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रेशो जो है खवातीन की इन फील्ड्स में है, इन पेशों में है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में ये स्टडी कंडक्ट की, तो वो ये कहते हैं कि जो खवातीन हैं जो क्लैरिकल सर्विसेज में हैं या इस तरह के कुछ ऑक्यूपेशंस में हैं, उनकी जो सैलरी है वो ओवरऑल देखा जाए तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेल से बहुत कम है। उनकी जो पेड वर्क है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक मर्द का पेड वर्क है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अबाउट द वुमेन अनपेड वर्क। अब हमने पेड वर्क के बारे में तो बात की कि वहाँ पे तो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल ही रही है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि खवातीन कुछ इस तरह की जॉब्स कर रही हैं जो कि लोअर स्केल पे है, लेकिन उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि अनपेड वर्क हैं, जैसे कि हाउस होल्ड के काम या टेक केयर ऑफ़ द फैमिली। बेसिकली बुरी बात नहीं है कि आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों अगर कपल है एक, तो उसके जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों स्पाउसेस हैं, तो उन दोनों को इक्वली बेसिकली काम करना चाहिए। अगर इवन दोनों अगर वर्किंग हैं, द फीमेल इज़ ऑल्सो वर्किंग वूमन और मेल तो ऑलरेडी वर्किंग है, तो दोनों को एक दूसरे को समझते हुए अच्छे से काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको एक बेसिकली स्टोरी बता रहे हैं कि आज से काफ़ी साल पहले जापान में क्या हुआ कि एक खातून ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए केस फाइल किया, और जो अदालत थी उसने उसके हक में फ़ैसला किया। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका जो हस्बैंड था वो उसको क्या डिमांड कर रहा था उससे कि वो सारे घर के काम करे, इवन वो वर्किंग वूमेन थी। अच्छा, अब हस्बैंड ने बेसिकली स्यू क्यों किया उसको कोर्ट में अपनी बीवी को? उसका कहना था कि जब हमारी मैरिज हुई तो जी हमने एक एग्रीमेंट किया था और इस खातून ने वो एग्रीमेंट माना था कि वो सारे घर के काम किया करेगी। अच्छा, अब जज ने ये चीज़ नोटिस की, तो उसने ये देखा कि वो जो एग्रीमेंट जो उसने मानी थी बात के घर के वो सब काम करेगी, तो उसमें एक शर्त भी थी। वो शर्त क्या थी कि वो खातून क्योंकि वर्किंग वूमेन है, उसके अपने कुछ गोल्स हैं, तो उसका हस्बैंड शादी के बाद उस जगह पे शिफ्ट होगा जो उस लड़की की एम्प्लॉयमेंट के जो एरिया था, जो वर्किंग एरिया था, उसके पास होगा। लेकिन उस हस्बैंड ने क्या किया, शादी के बाद वो उसने शिफ्ट होने से रिफ्यूज़ कर दिया, और उससे क्या हुआ कि उस खातून को जो फटीग थी या स्ट्रेस आउट था वो ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि वो जो जगह थी उसके घर से बहुत दूर थी। तो अब कोर्ट ने क्या किया इस चीज़ के बारे में, कोर्ट ने जो फ़ैसला था वो खातून के हक़ में दिया, और इससे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ जानने में आसानी हुई और पता चला वहाँ पे, क्योंकि जापान में ज़्यादातर ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती थी खवातीन से कि सिर्फ वही हाउस होल्ड का काम करेंगी, और ये एक अनपेड वर्क है, ऑब्वियसली इसकी कोई पे नहीं है, एंड इट्स गुड कि आप करते हो घर का काम। लेकिन वहाँ पे जापान में ये एक सबके लिए कहते हैं ना एक चेंजिंग मोमेंट थी, और वहाँ पे लोगों के लिए एक रियलाइजेशन थी कि अगर एक खातून आपके लिए घर का काम कर रही है या वो इस तरह के सब ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है, तो आप भी उसके साथ कोऑपरेट करें। अगर इवन वो द गर्ल इज़ अ वर्किंग वूमेन, वो आपको फाइनेंशियली भी साथ में सपोर्ट कर रही है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक केस था वहाँ पे एक एज अ रेवोल्यूशन के तौर पे काम हुआ, और बहुत से लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिकली वो है इक्विटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग सब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्योंकि जब हमने ये स्टडी और ये लेक्चर स्टार्ट किए तो सबसे पहले हमने जाना था कि किस तरह से खवातीन के लिए डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, किस तरह से उन्हें मर्दों से अलग महसूस करवाया जाता है। तो यहाँ पे उसी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि 1974 में श्री आबादी बेसिकली एक नोबेल प्राइज़ विनर थी, जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन क्या हुआ, वो जो खातून थी बेसिकली फर्स्ट टाइम ईरान की एज अ वीमेन जज जो है अपॉइंट हुई। लेकिन 5 साल बाद क्या देखने में आया कि वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आई और उसको फोर्सफुली वहाँ से डाउन किया गया फ्रॉम द बेंच, के इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्या किया कि एक तब्दीली कर दी, और उन्होंने पास कर दिया एक कानून के आज के बाद कोई भी जो खातून है वो फीमेल जज नहीं हो सकती। वहाँ पे सिर्फ जो है सिर्फ मर्द हजरात ही जज होंगे। और ये वॉशनी ने 1996 में बेसिकली स्टडी कंडक्ट की और इसको हमें एक्सप्लेन आउट किया। लेकिन अब क्या है बेसिकली कि अब 600 से ज़्यादा खवातीन ईरान में जज तो हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करनी होती है, रूलिंग आउट करनी होती है, तो वो रूलिंग आउट तब तक नहीं होती जबकि एक मेल जज उसको
अप्रूव नहीं करे। तो ये आपको क्लियरली जो ये चीज़ है इससे देखने में नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे मौजूद। और सेम ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुल्क में भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मौजूद है, जहाँ पे ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो किसी भी तरीके से है। सो अभी जो डिस्क्रिमिनेशन है ख़वातीन के लिए वर्क प्लेस पे, वो बहुत क्लियरली है, लेकिन कौन है जो ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो कहते हैं कुछ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की जो वजूहात हैं वो हमारे वर्क प्लेस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। कुछ इस तरह से है कि ख़वातीन से जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे माशरे में कल्चरली एसोसिएट कर दी गई हैं कि वो घर का काम करें या इस तरह की जॉब्स उनके लिए हैं। एक तो वो रीज़न है। और जो थर्ड रीज़न है बेसिकली वो ये है कि जो मर्द है उसके अंदर ये जो पावर का फैक्टर है और जो रिलक्टेंस है इसलिए मौजूद है कि वो नहीं चाहता कि वो जो इख्तियारात सारे ख़वातीन को दे दे, रिसोर्सेज ख़वातीन को प्रोवाइड करते। इससे क्या होगा, उसकी जो मस्कुलिनिटी है वो उसको समझता है कि वो कमतर है। तो इसलिए जो मर्द हज़रात हैं अपनी पावर या जो मस्कुलिनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये चीज़ करते हैं कि ख़वातीन उनसे डिस्क्रिमिनेट रहें या उनसे कमतर रहें। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड पेइंग वर्कर्स। बेसिकली क्या है कि किस तरह से हायरिंग के प्रोसीजर में हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ख़वातीन के लिए की जा रही है, और अगर हमने कुछ पेइंग वर्कर्स रखने हैं तो उसमें किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंडर वैल्यूइंग द वर्क डन बाय वुमेन। बेसिकली इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि जो टॉप ने 1991 में बेसिकली ये स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने क्या किया कि कुछ भी काम थे, लाइक रिसर्च पेपर्स थे, पेंटिंग्स थी, कुछ भी वर्क किया गया था, तो जब उन्होंने लोगों को इसको एवेल्युएट करने के लिए कहा या इसकी रेटिंग करने के लिए कहा, तो जब वो कहते थे कि ये काम मर्द ने किया है, किसी मेल पर्सन ने किया है, ये रिसर्च आर्टिकल, ये पेंटिंग, ये चीज़ बनाई हुई या कुछ भी इस तरह का काम है, ये एक मर्द ने तैयार किया है या मर्द ने परफॉर्मेंस की है ये, तो वो उसकी रेटिंग अलग तरीके से करते थे। लेकिन जब भी उसको एसोसिएट किया जाता था कि ये एक खातून ने काम किया है, तो क्या करते थे कि उसकी रेटिंग इंटायरली तब्दील होती थी। तो अब ये क्या है कि जो काम ख़वातीन से किया जा रहा है, कोई खातून अगर कोई वर्क कर रही है तो उसको अंडर वैल्यू करना। बेसिकली क्या करना कि अच्छा अगर एक औरत ने किया है तो फिर तो इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी, लेकिन अगर एक मर्द ने किया है तो ये बहुत ही परफेक्ट होगा। अब क्या है, जैसे हमारे मुल्क में भी है, अगर कोई आगे गाड़ी वाला जा रहा हो या कोई गाड़ी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ इस तरह की वो रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है तो हम यूजुअली क्या कहते हैं, ये पक्की बात है एक खातून गाड़ी चला रही होगी, गारंटी है ये खातून ही चला रही होगी क्योंकि उनको तो आती नहीं है, वो तो पागल हैं या इस तरह से हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर अगर हम देख लें किसी भी वर्क प्लेस पे भी इस तरह से होगा, अगर एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी जा रही है एक खातून को और एक मेल को, एक मर्द हजरात को या एक औरत को, अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी जा रही है, तो क्या किया जाता है, जो मेल है उस पे हम कहेंगे कि अच्छा शायद इसने वर्क परफेक्टली किया होगा, लेकिन अगर वहाँ पे खातून की बात की जाएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, नहीं कोई ना कोई कमी तो रह गई होगी। इसके अलावा जो दूसरी रीज़न है वो बता रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्या है, मदरहुड एज अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये कितनी वैसे अजीब सी बात है कि मदरहुड को एज अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लिया जा रहा है। क्यों? अच्छा, ये बेसिकली क्या था कि एक खातून थी, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे लंच कर रही थी, तो वहाँ पे उसने ना कुछ आईबीएम एग्जीक्यूटिव्स की बातें सुनी जो कि बिल्कुल उसकी टेबल के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वो अभी अभी ना एक यंग खातून है, उसको वो इसलिए जॉब पे हायर नहीं कर रहे क्योंकि क्यों, वो बार बार जो खातून है वो प्रेग्नेंट हो जाती है या वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए वो उसको हायर नहीं करना चाहते। अभी जो बातें थी, ये कुछ रिमार्क्स थे, वो उस खातून ने जब सुने तो क्लियरली एक आइडिया हुआ कि किस तरह से खवातीन के बारे में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की जा रही है मदरहुड को लेके। अब वो क्या बेसिकली, और इसके अलावा क्या है कि बहुत सी ऐसी रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हायर नहीं किया जाता या इस तरह के इश्यूज़, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो यहाँ पे मेस क्रिएट करेंगी या उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी। तो ये भी बेसिकली मदरहुड को भी एज अ डिस्क्रिमिनेशन समझा जा रहा है। और इसके अलावा रिसर्चर्स ने बेसिकली इस चीज़ को क्या नाम दिया, मदरहुड पेनल्टी का नाम दिया। और ये जो स्टडी थी ये कंडक्ट की गई कॉरल बर्नार्ड और पार्क ने 2007 में। ओके, अब एक और बड़ा मज़े का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सेइंग वुमेन शुड बी एट होम। बेसिकली इस फ्रेज से आपको क्या लग रहा है, बेसिकली जो ये हमारे पास स्लाइड है इसमें वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है ख़वातीन से कि सिर्फ उनका काम घर पे रहना है, उनको कोई भी जॉब, कोई भी वर्क करना इतना अच्छा नहीं है उनके लिए, बल्कि उनका सिर्फ काम क्या है कि दे शुड बी एट होम और केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, या सिर्फ उनका काम क्या है डोमेस्टिसिटी के काम करना। लेकिन इसके बाद जो है कुछ रिसर्चेस कंडक्ट हुई और उन्होंने क्या कहा कि ना सिर्फ जो एम्प्लॉयड खातून हैं, अ,
उनको ये चीज़ समझी जाती है कि वो जो हैं कि अच्छी मदर्स नहीं हैं या अच्छे से काम नहीं करती। इवन द अनएम्प्लॉयड जो ख़वातीन हैं उनके साथ भी यही बिहेवियर किया जाता है कि अगर एक अनएम्प्लॉयड खातून है उसको भी यही कहा जाता है कि वो अच्छी पेरेंट नहीं है, और जो एम्प्लॉयड ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा ये चीज़ सुनने को मिलती है कि आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हो या एक अच्छी खातून नहीं हो या इस तरह से नहीं है। ओके, बेसिकली इसके बाद क्या है कि उन्होंने कुछ और इस तरह की स्टडीज़ कंडक्ट की गई यूएस में बेसिकली। तो वहाँ पे देखने में ये नज़र आया कि 78% ऐसी ख़वातीन थी जो कि क्या हुआ कि जब वो स्टडी कंडक्ट की गई तो उन्होंने अपने आप को ये लेबलाइज़ किया कि हम ऐसा मतलब गुड पेरेंट्स नहीं हैं या इस तरह के मसले मसाइल हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो है उनको बार-बार ये कहा जाता है कि क्या है कि वो अच्छे पेरेंट्स इसलिए नहीं हैं, वो खातून अच्छी मदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपना ज़्यादा वक़्त जो है अपनी जॉब को दे रही है, अपने करियर को दे रही है। तो वो क्या कर दिया, स्टिग्मेटाइज़ कर दिया, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दी उनके लिए। तो चाहे वो एक अनएम्प्लॉयड खातून है तो वो भी बातें सुन रही है, अगर एक एम्प्लॉयड खातून है तो वो भी बातें सुन रही है। और उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि बेसिकली वुमेन शुड बी एट होम, कि खातून को सिर्फ़ घर पे रहना चाहिए, डोमेस्टिक वर्क करना चाहिए और सिर्फ़ घर के काम करने चाहिए। तो दोनों जो हैं किसी न किसी हद तक स्ट्रेस को फ़ेस कर रही हैं, एंग्ज़ायटी को फ़ेस कर रही हैं और डिफरेंट इश्यूज़ को फ़ेस कर रही हैं। ओके, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अच्छा, अभी हमने बेसिकली कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस की खवातीन को जो फेस करनी पड़ रही थी। इट्स ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर मदरहुड, इसके अलावा पे स्केल, डी वैल्यू करना उनके वर्क को, उनको कहना कि आप घर पे ही रहो। इसके अलावा कौन सी एक और टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं लोग, वो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पे। अगर वो लेस्बियन हैं, गे हैं या बायसेक्सुअल हैं तो उनको लीगली काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनके जो राइट्स हैं, उनको जो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको वर्क प्लेस पे काम मिलना चाहिए, वो उसमें क्या है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ मुश्किलात फेस कर रहे हैं। हालांकि कुछ इस तरह से नॉन एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट हैं पास किए गए यूनाइटेड स्टेट में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो अभी तक पास होने के बावजूद भी जो ओवर और वाइडली जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, उन लोगों को काम नहीं दिया जाता, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा ने बेसिकली इस चीज़ को बैन किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है एम्प्लॉय की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो उसको बैन किया उन्होंने कि अब लोगों के साथ इस तरह से ना किया जाए, इस चीज़ पे जज ना किया जाए कि वो गे हैं, लेस्बियन हैं, बायसेक्सुअल हैं या जो भी उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। बट ये सब होने के बावजूद भी आज भी बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वनरेबल हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है और उनको तरह-तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पे भी लोग डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो खातून ही है तो वो फ़ेस करिए, उसके अलावा भी अगर कोई मज़ीद सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उनकी किसी और सेक्स से वो ताल्लुक़ रखते हैं या कुछ भी उनकी ओरिएंटेशन है, तो वो भी लोग डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि इक्विटी और इक्वालिटी बेसिकली हमारे वर्क प्लेस पे अप्लाई करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है, द नंबर वन इज़ अबाउट ड्राइव अवेयरनेस अराउंड इक्विटी इन द वर्क प्लेस। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं कि किस तरह से आपने इक्वालिटी रखनी है, किस तरह से आपने दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जेंडर डिफरेंस नहीं करना। अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये सिखा सकते हैं। इसके अलावा जब ऑब्वियसली आपका एग्जीक्यूटिव या जो आपका हेड होगा वो इस चीज़ को फॉलो करेगा तो आपके एम्प्लॉयज़ भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आप कुछ इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे जो जेंडर डिफरेंस है दोनों हमारे पास जेंडर्स में वो एक तो दूर हो जाए। दूसरा क्या है, इवैल्यूएट वर्क प्लेस इक्विटी। दूसरा क्या करें, आप एनालिसिस करें, इस चीज़ का इवैल्यूएट करें कि कौन सी असल में वजह है, क्या कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो कि वजह बन रहे हैं, जो इक्विटी नहीं हो रही, इक्वालिटी नहीं हो रही है आपकी वर्क प्लेस पे। तो उन फैक्टर्स को आप डिग आउट करें। फिर थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट प्रायोरिटाइज वेज इक्वालिटी। क्या करें, अब जो हमारे पास इस तरह के लोग हैं जो ऑनर्स हैं, वो देखें कि क्या जो आप वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो मेल्स को फीमेल्स को, क्या वो इक्वल हैं या उसमें कोई डिफरेंस है या आप उसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं। जो फोर्थ वन है, बेसिकली क्या आप कर सकते हैं, इक्विटी टारगेट्स सेट कर सकते हैं, प्रोग्रेस को नोट डाउन कर सकते हैं। आप इस तरह के टारगेट सेटिंग करें कि अगर फीमेल हैं तो वो भी उन टारगेट को अचीव करें, मेल हैं तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आप रखें। तो फिफ्थ वन इज़ अबाउट प्रायोरिटाइज इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन अमॉन्ग द वर्क फोर्स। बेसिकली क्या करें कि आप मेल्स को भी उतनी रिप्रेजेंटेशन दें, फीमेल्स को भी उतनी रिप्रेजेंटेशन दें, दोनों को बराबर मौका दें कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपने काम को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जो वो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनकी लाइफ में से ख़त्म हो सके।
ओके, 6 इज़ बेसिकली अपडेट हायरिंग प्रैक्टिसेस। क्या करें, अगर आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एसओपीज़ आपने बनाई हुई हैं हायरिंग के लिए, अगर उनमें आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। शायद आपने कोटा इस तरह का रखा हो कि मर्द हजरात की ज़्यादा हायरिंग होती हो, फीमेल्स को इतना आप हायर नहीं करते हो, तो उसमें कुछ अपग्रेडेशन करें। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें ताकि आपके वर्क प्लेस पर इक्विटी और इक्वालिटी प्रमोट हो सके। इसके अलावा क्रिएट अ DEIB कौंसल। बेसिकली आप क्या करें, इस तरह की कौंसल्स कायम करें, इस तरह के आप छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स लें जो इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है आपके वर्क प्लेस पे, उसके बारे में आप बात कर सकें उस कौंसल में। और जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इस चीज़ पे काउंसलिंग कर सकें उनकी। इसके अलावा द 8th वन इज़ अबाउट प्रमोट इंक्लूसिव लीडरशिप। अब आप क्या करें, इस तरह की लीडरशिप प्रमोशन करें जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे और सबकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग हो और आपके वर्क प्लेस पे इक्वालिटी और इक्विटी प्रमोट हो सके। तो ये वाली रेमेडीज इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो वर्क प्लेस है उस पे इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और ये आपकी जो वर्क प्लेस है उसको एक बेहतरीन जगह बनाएगी दोनों जेंडर्स के लिए। इवन डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों के लिए भी आपकी वर्क प्लेस एक हेल्दी वर्क प्लेस हो जाएगी। दैट्स ऑल। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा इस वीडियो का वो इंशाल्लाह कमिंग वीक में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। और इसके अलावा हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी इशू है, तो आप उसको, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में आप जो है क्वेश्चनिंग करें, कमेंट्स करें, ताकि हम उसका जवाब दें और आप लोगों के नॉलेज में मज़ीद इज़ाफ़ा और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानने में आसानी पैदा हो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। फ़ी अमान अल्लाह।